दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों वनडे एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, कंपटीशन एग्ज़ाम की। और आने वाले विगत दिनों में आपका आरओ समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें इतिहास आपकी ना आए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, सारे वीडियो लिख लिख के आपको कराए जा रहे हैं। तो आज के इस अंक में मध्यकालीन प्रांतीय राजवंश, मध्यकाल में कौन कौन सी प्रांतों का उदय हुआ और किसने उसकी स्थापना की, ये प्रश्न आता है। तो आज का ये अंक देखते हैं, प्रांतीय राजवंश। तो जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना की थी मलिक सरवर ने। ये कहते हैं ये हिजड़ा था और इसने पूरा का पूरा राज्य बसा दिया था। जौनपुर इसकी स्थापना की थी। और जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। एग्ज़ाम में ये भी आता है कि किसको भारत का सिराज कहा जाता है। तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया है। गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? गुजरात की स्थापना, स्वतंत्र राज्य बनाया था मुजफ्फर शाह ने। तो गुजरात की स्थापना किसने की? मुजफ्फर शाह। इसमें से एक प्रश्न ये जरूर आता है कि बहमनी जो राज्य था, बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। 5 स्वतंत्र राज्य। तो 5 भी स्वतंत्र राज्य कौन थे? एक था बीजापुर राजवंश का आदिल शाही, अहमदनगर राजवंश जो निजाम शाही था, बरार राजवंश इमाद शाही, गोलकोंडा राजवंश ये कुतुब शाही था, और बरीद राजवंश ये बरीद शाही था। अब इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी स्थापना किसने की थी, कब की गई थी। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, क्रम से भी पूछ लेते हैं, कभी कभी सनों का भी मैचिंग मिलवा लेते हैं। तो एक एक लिखते जाएं। बीजापुर राजवंश जिसे आदिल शाही कहते हैं, इसका संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, यूसुफ आदिल शाह ने। और अहमदनगर राजवंश ये निजाम शाही था। तो उसमें ये भी पूछ लिया जाता है इनमें कौन सा वंश निजाम शाही है, कौन आदिल शाही है। तो अहमदनगर निजाम शाही था, इसके संस्थापक थे मलिक अहमद। और ये स्थापना हुई थी 1490 में। 1490 में मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की थी। बरार राजवंश इसकी इमाद शाही ने की थी। इमाद शाही वंश था ये। इसका संस्थापक था फतह उल्लाह इमाद थे। 1490 में इसकी स्थापना की थी फतह उल्लाह इमाद ने, ये बरार वंश की स्थापना। और देखते हैं गोलकोंडा कुतुब शाही था, कुतुब शाही राजवंश का था गोलकोंडा। और इसकी स्थापना की थी, संस्थापक था कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना के लिए कुली कुतुब शाह। एक था बरीद राजवंश, बरीद जिसे बरीद शाही भी कहते हैं, इसका संस्थापक था अमीर अली बरीद। 1619 में इसकी स्थापना की थी। या तो ये वाला प्रश्न ऐसे ही बनता है, ये 5 राजवंश में से एक पूछ लेगा, नहीं तो विजयनगर तो आता ही आता है। विजयनगर का एक प्रश्न जरूर आता है कि विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। क्या नाम था इनका? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 में। 1336 में की थी। किस नदी पर है ये? तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी। और किसकी प्रेरणा से की थी? इनके गुरु थे विद्यारण्य। तो विद्यारण्य की प्रेरणा से इन्होंने ये राज्य बसाया था, विजयनगर राज्य, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। 1336 ये हिंदू शासी राज्य था, ये कर्नाटक में। आज इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। एक स्थान है हम्पी में। एग्ज़ाम में आता है कि विजयनगर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो विजयनगर के साक्ष्य वर्तमान में हम्पी से मिलते हैं। हम्पी से इसके साक्ष्य मिलते हैं थोड़े। तो ये सारे 4-5 प्रश्न इसमें से बनते हैं। एक प्रश्न इसमें से जरूर आता है। एक और आता है कि विजयनगर साम्राज्य का सम्राट था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का एक प्रश्न बनता है। ये 1509 में गद्दी पर बैठा था। 1509 में कृष्णदेव राय।
इसकी एक उपाधि थी आंध्र भोज। आंध्र भोज किसको कहा गया है? आंध्र भोज कहा गया है कृष्णदेव राय को। ये भी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आंध्र भोज किसकी उपाधि थी? कृष्णदेव राय की। अब कृष्णदेव राय के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। एक युद्ध है जो बार बार आता है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर शासक सदाशिव राय थे उसमें। कृष्णदेव राय के बाद सदाशिव राय बैठे थे। जब ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय सदाशिव राय थे, ये एग्जाम में आता है। एवं उसके विरुद्ध जो महासंघ बना था, महासंघ कौन कौन था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ये चारों ने मिलके विजयनगर पे आक्रमण किया और विजयनगर को पराजित किया था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने। तो इसको इतिहास में तालीकोटा का युद्ध कहते हैं 1565 में। ठीक है। एक और आती है, आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? आमुक्तमाल्यद की रचना थी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध था? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सा लोक नृत्य किया जाता था? तो यक्षगान प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य में यक्षगान किया जाता था, लोक नृत्य था, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था विजयनगर में। और अब विजयनगर की स्थापत्य में पूछा जाता है तो हजारा राम एवं विठ्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था। कौन कौन सी? हजारा राम और विठ्ठल स्वामी मंदिर, ये दोनों का निर्माण किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। और कृष्णदेव राय के समय में बारबोसा एक यात्री आया था। बारबोसा पुर्तगालीज था। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगालीज था, ये पुर्तगाली। तो ये पूछा जाता है कि बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। निकोली कॉन्टी इटालवी यात्री था। यह किसके? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम, निकोली कॉन्टी किसका था? ये इटालवी था और कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में ये आया था। तो इस प्रकार से ये राज्य थे, ये प्रांतीय राज्य का एक दो प्रश्न जिसके ज़रूर आते हैं, इसको आप लिख लें और याद कर लें। पूरा महत्वपूर्ण वीडियो है, शेयर भी करें। नमस्कार।